हालिया दिनों में कोरोना वायरस से कई लोगों की मौतें हो रही हैं। कई लोग संक्रमित हैं। कई लोगों के संक्रमण के बाद भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है और कई लोग संक्रमित होकर ठीक भी हो चुके हैं। इन सब के बीच कई सारे सवाल हैं जो हमें और आपको जानने बेहद जरूरी हैं। कई दफे हम ये सोचते हैं कि कोरोना का वायरस हमारे लिए बहुत ज्यादा घातक है, लेकिन आपको ये भी सोचना होगा कि आप कोरोना के वायरस के संक्रमण के प्रति कितने सजग हैं। ये वायरस आपको किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है और आपको इससे बचने के लिए क्या अहम चीजें करनी जरूरी हैं। सवाल ये है कि हमारी कोरोना के वायरस के प्रति कितनी तैयारी है। आज एक एक सवाल का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। आज हम आपको बताएंगे कुछ अहम सवालों के जवाब जिन्हें आपको जानना बहुत जरूरी है। एक सवाल बड़ा अहम है, वो ये कि कोरोना के या अन्य वायरस को हम कैसे आसान भाषा में समझ सकते हैं। डॉक्टरों के अनुसार कोरोना के वायरस गले में चिपक जाते हैं और फिर वो हमारी कोशिकाओं का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसा करके वो अपनी तरह कई और वायरस बनाते हैं। 1 से 2 दिन में लाखों वायरस हमारे शरीर में आ जाते हैं और ये बढ़ते जाते हैं। हमारा शरीर उनसे लड़ता है, जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं। इसी तरह से ये वायरस को मारते रहते हैं। जितनी एंटीबॉडी होगी वो उतना ही इन वायरस से लड़ेगी। इसी दौरान एक केमिकल का स्राव भी होता है जिसे साइटोकाइन्स कहते हैं। इसी केमिकल की वजह से बुखार, गले में खराश और बदन दर्द पैदा होता है और इसी तरह से हमारे शरीर के साथ वायरस की लड़ाई चलती रहती है। अगर आप डॉक्टर से पूछेंगे कि कैसे पता चलेगा कि आपको संक्रमण हुआ है या नहीं, तो इसका जवाब यहाँ जान लीजिए। इंक्यूबेशन पीरियड, ये संक्रमण और लक्षण दिखने के बीच का वक्त होता है। वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड भी लोगों में अलग अलग हो सकता है। औसतन ये 5 दिन का होता है। इसका पहला हमला आपके गले के आसपास की कोशिकाओं यानी सेल्स पर होता है। इसके बाद सांस की नली और फेफड़ों पर यह हमला करता है। ये पता नहीं चल पाता कि इसका संक्रमण कहां से और कब हो जाए। बस आपको आपके पहले लक्षण पर ध्यान देना जरूरी है। उसके बाद देखते रहिए कि बुखार कब आ रहा है और कितना ज्यादा। 80% लोगों को बहुत कम लक्षण दिखते हैं। एक सवाल ये है कि गंभीर लक्षण क्या हो सकते हैं। डॉक्टरों की माने तो अगर बुखार 100 से ज्यादा हो, सांस लेने में तकलीफ हो, ज्यादा कफ की समस्या बनी हुई हो, ये 3 लक्षण गंभीर हो सकते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि निमोनिया हो गया है। उनके एक्सरे में भी ऐसा ही दिखता है। लेकिन अगर बात इटली की करें तो वहाँ एक पोस्टमार्टम में पता चला कि जिस शख्स की मृत्यु हुई थी उसके लक्षण भले निमोनिया के थे, लेकिन रक्त वाहिकाओं में खून के थक्के जमा हो गए थे। रेमडेसिविर, प्लाज्मा, आइवरमेक्टिन का क्या रोल है? डॉक्टर कहते हैं कि ये सारी खास तरह की दवाइयां हैं, यहाँ तक कि प्लाज्मा भी। इनका कोई पर्याप्त सबूत नहीं है कि ये कोरोना वायरस संक्रमण में किसी भी तरह से काम आए। एंटीबायोटिक्स दवाइयां भी शुरुआती 5 दिनों तक नहीं लेनी चाहिए। हालिया दिनों में हम सबसे जरूरी एक शब्द सुन रहे हैं, वो है स्टेरॉइड। लेकिन स्टेरॉइड से नुकसान क्यों और कैसे है, इसके बारे में डॉक्टर क्या कहते हैं, तो ये भी जान लीजिए। कॉर्टिकोस्टेरॉइड या स्टेरॉइड्स वो दवा है जो कॉर्टिसोल के समान है। ये एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे एड्रेनल ग्लैंड से बनता है। ये पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है जो कोरोना संक्रमण के गंभीर मामलों में इन्फ्लेशन को कम करता है। कोरोना की पहली लहर में यूके में रिकवरी ट्रायल के बाद महामारी के गंभीर मामलों में स्टेरॉइड का यूज काफी कॉमन हो गया। ट्रायल में सामने आया ये ऑक्सीजन सपोर्ट या वेंटिलेटर वाले संक्रमित पेशेंट्स की मृत्यु दर को कम करता है। कोविड में पहले सप्ताह के दौरान मुख्य रूप से वायरस के कारण होने वाला संक्रमण होता है। दूसरे सप्ताह में बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स होना शुरू होता है। ये वो समय है जब स्टेरॉइड अपना असर दिखाना शुरू करता है। यदि पहले सप्ताह में ही पेशेंट को स्टेरॉइड दिया जाएगा तो संक्रमण और गंभीर हो सकता है या फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है। हालांकि स्टेरॉइड्स के शॉर्ट कोर्स से हाई ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, नींद न आना, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, भूख लगना, वजन बढ़ना और सेकेंडरी इन्फ्लेमेशन हो सकते हैं। 2 सप्ताह से ज्यादा समय तक स्टेरॉइड्स का यूज करने पर ग्लूकोमा, कैटरैक्ट, फ्लूइड रिटेंशन, हाइपरटेंशन, याददाश्त संबंधी समस्या, इन्फेक्शन का खतरा और ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है। उम्मीद करते हैं इन सवालों के जवाब जो चिकित्सकों के जरिए दिए गए हैं ये आपके काम आएंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।